friends, welcome back to my channel Learn with Fun Together. I am संगीता। आज के इस वीडियो में मैं कुछ वर्कशीट लेके आई हूँ रिलेटेड टू मात्रा, कि बच्चे का मात्रा वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आ की और ई की मात्रा से रिलेटेड कुछ वर्कशीट करेंगे, जो कि बच्चा जब उनको करेगा तो उसका कॉन्सेप्ट जो है मात्राओं को लेके बड़ी ई की मात्राओं तक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमें यह भी पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे का जो मात्राओं से लेके कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। और इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक तरीका पता चलता है कि आप मात्राओं का किस तरह से प्रयोग बच्चे को करा सकते हैं। उससे रिलेटेड किस तरह की वर्कशीट है जो आप बच्चे को बना के दे सकते हैं, और बच्चे को इसका पूरा कंसेप्ट कैसे समझाना है और कैसे कराना है, यह पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देखने में आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा पहला यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है आ की मात्रा। तो आ की मात्रा, जैसे यहाँ पे ये एक काले रंग का धब्बा है, क्या है ये? काला। क्या डॉट है? ये काले रंग की डॉट है। तो बच्चे ने कै और आ तो यहाँ पे पढ़ लिया, तो हम क्या है ना, दो अक्षरों का एक साथ प्रयोग करा रहे हैं, अक्षर व्यंजन और मात्रा। जैसे का ला काला, बा जा बाजा, मा ला माला, ता ला ताला। इस तरह से बच्चा आ की मात्रा का प्रयोग जब करता है तो हमें क्लियर हो जाता है कि बच्चे को आ की मात्रा शब्द के साथ आ गई है, वो शब्द का उच्चारण जानने लग गया है, वो पिक्चर देख के मात्रा लिख देता है। सो यहाँ पे जैसे है आ की मात्रा वाले शब्द पर घेरा लगाओ। जैसे यहाँ पे काला है, राजा है, पायल है, दादा है। इस तरह के वर्ड्स पे जब बच्चा घेरा लगाता है तो उसे लर्न हो जाता है कि आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन होती है और ऐसे लिखा जाता है। सो इसके बाद आता है दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे हमने कै और आ लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, तो बच्चा इस का को म से जब जोड़ता है तो काम यहाँ पे बच्चा लिखेगा। यहाँ पे का ल काल बच्चा लिखेगा। यहाँ पे का गज कागज है, जो कि बच्चा इसे देख के जोड़ के लिखेगा, दो का को और गज से दो अक्षरों से जोड़ेगा। इसी तरह से हमने बाकी रखा है, जैसे कि ताब किताब, किताब बच्चा यहाँ पे किताब लिखेगा। किसान किसान बच्चा यहाँ पे किसान लिखेगा। इसी तरह से वो किला लिखेगा, किराया लिखेगा और किया लिखेगा। ऐसे ही नी, यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा? नी म नीम, नी र नीर, नी ल नील, नी ल नील। इस तरह से लिखेगा बच्चा। नी नीता, नी ना नीना। यहाँ पे बच्चे ने क्या किया? किताब किताब, किसान किसान। यहाँ पे नी म नीम, नी नीर नील। इस तरह से बच्चा इसे करेगा। यहाँ पे फिर हमने एक और वर्कशीट बनाई है, जैसे सही शब्द से वाक्य पूरा करें। जैसे यहाँ पे सेब बना है, पिक्चर जो है सेब की है। सेब का रंग बच्चा देखेगा, एप्पल तो रेड कलर का होता है, सेब कैसा होता है? लाल होता है। सेब का रंग लाल होता है, दूध का रंग सफेद होता है। तो इससे क्या है ना, हमें यह भी हो रहा है कि बच्चे को यह वर्ड लिखने आते हैं, पहचान करने आते हैं, यह हमें पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चा लिखेगा तोते का रंग हरा होता है
हरा। हल्दी का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला। आकाश का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला। आम का रंग पीला। कौवे का रंग काला। इस तरह से सारी मात्राएं जो भी हम बच्चे को अभी तक करा पाए हैं वो कराएंगे। लाल में आ की मात्रा आ गई है, सफेद में ए की मात्रा आ गई है, हरे में आ की मात्रा, पीले में ई की, बड़ी ई की और आ की मात्रा। इसी तरह से बच्चा सारी मात्राओं को जब लिखेगा तो उसकी प्रैक्टिस होती चली जाती है और ये इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। यहाँ पे फिर हमने एक और वर्कशीट रखी है, चित्र देखकर शब्द लिखो। जैसे यहाँ पे आम है तो बच्चा लिखेगा आम। गिलास। मछली। गुलाब। मूली। क्या है ये? मूली। और ये क्या है? जामुन। जामुन। इसी तरह से यहाँ पर है, बच्चा चित्रों को देखेगा और चित्र को देखकर और उससे मिलान करेगा अक्षरों से उसका। जैसे यहाँ पर कमल है, बच्चा कमल से मिलाएगा, जामुन को जामुन से मिलाएगा, दीपक को दीपक से मिलाएगा। बच्चा इससे क्या है ना, पढ़ भी रहा है और पिक्चर को समझ भी रहा है। ये दोनों जो वर्क है ये बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बच्चा पिक्चर को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है एंड समझ भी लेता है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे कछुआ, टमाटर। इस तरह से पिक्चर से बच्चा मिलान करेगा। आप एक इस तरह की वर्कशीट बना सकते हैं बच्चे के लिए जिसमें आप इमला लिख सकते हैं। इमला यानी कि डिक्टेशन। एक्चुअली क्या है ना कि अब जो टाइम है हिंदी धीरे धीरे बहुत कम लोगों को लर्न होती है। हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं और जितने लोग जानते हैं तो उसका उच्चारण भी ठीक से कई बार नहीं कर पाते। तो हम बच्चे को पढ़ाते टाइम ना बहुत हमें डिफ़िकल्टी होती है। तो एट दिस टाइम हमें क्या करना होता है, बच्चे को उच्चारण के साथ और कुछ एक्शन के साथ हम जब कराते हैं मात्राएं तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है। जैसे हम ये जो वर्ड हमने यहाँ पे दिए हैं बच्चे को, या फिर हमने पीछे जो भी हमने वर्कशीट में वर्ड दिए हैं जैसे आम, आकाश, हरा, पीला, हल्दी, इस तरह के वर्ड का हम डिक्टेशन यहाँ ले सकते हैं, हम इमला यहाँ ले सकते हैं। इमला लेते टाइम, डिक्टेशन लेते टाइम हम इन्हीं वर्डों का यूज़ करेंगे जिससे कि बच्चा इन वर्ड्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लेगा, इन शब्दों का बहुत अच्छे से प्रयोग जान पाएगा। जैसे हमने बोला यहाँ पे हल्दी, तो बच्चे ने पीछे देखा था, पढ़ा था हल्दी, तो बच्चा ऐसे लिखेगा हल्दी। हम बच्चे को बोलेंगे पीला, तो बच्चा पीला यहाँ पे लिख पाएगा। इसी तरह से हम बोलेंगे कछुआ, बच्चा यहाँ पे लिख लेगा। हम मूली, हम बच्चे को बोलेंगे तो मूली बच्चा लिख लेगा। सो फ्रेंड, इस तरह से जब आप बच्चे को कराते हैं और तो हम बहुत अच्छे से उसे हिंदी में ये जो मात्रा वाला कॉन्सेप्ट है क्लियर कर सकते हैं और मात्रा बच्चा खेल खेल में सीख जाता है। इस तरह की वर्कशीट से, इस तरह के डिक्टेशन इमला से एंड इस तरह से जब हम कराते हैं उसे एक्टिविटी बेस्ड, जैसे उसे रियल लाइफ में उसे पता है कि जो सेब है उसका रंग लाल होता है तो उसे लाल पता है, वो लाल लिखेगा तो उसका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड, इस तरह से आप जब वर्कशीट बनाते हैं तो बच्चे को डिक्टेशन उसके साथ जरूर लीजिएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। सो फ्रेंड, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।